तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपके एक रूम में अगर आप पुट्टी करवाना चाहते हैं या फिर आप पूरे अपने मकान में नए घर में पुट्टी करवाना चाहते हैं तो उसका कितना खर्चा बैठेगा। जिसमें हम लेबर चार्ज भी बताएँगे और जो मटेरियल है, माल है, उसका भी खर्चा साथ में बताएँगे। तो बारीकी से बताएँगे और एक-एक चीज़ आपको बताएँगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको और कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो मार्केट में आप पुट्टी खरीदने जाओगे तो मार्केट में अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग पुट्टी आती है, ठीक है? और सभी की रेट भी अलग-अलग होती है। जैसे नेरोलैक की पुट्टी आती है, एशियन पेंट की, बर्जर की, बहुत सारी कंपनियों की पुट्टी आती है। तो आप पुट्टी कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पुट्टी इस कंपनी की अच्छी है या बढ़िया है। पुट्टी अलग-अलग कंपनी की सभी की बढ़िया ही आती है और उनकी जो है वैरायटी भी अलग-अलग आती है। वाटरप्रूफ पुट्टी भी आती है और सिंपल पुट्टी भी आती है और डिज़ाइनर अलग-अलग टाइप की पुट्टी आती रहती है मार्केट में। तो इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, पुट्टी का खर्चा जो मैं निकालने वाला हूँ वो 40 किलो के हिसाब से निकालने वाला हूँ। 40 किलो की एक पुट्टी का पैकेट आता है, पाउच आता है या कट्टा आता है, ठीक है? उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपके रूम में या फिर घर में कितने कट्टे लगने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रूम की। एक रूम में आखिरकार कितनी पुट्टी लग जाती है, जिसके अंदर खर्चा वगैरह सब बता रहा हूँ आपको। तो एक रूम में देखो दोस्तों, अगर आपका रूम मान लीजिए 10 बाई 10 का है, यानी कि 10 ही उसकी हाइट है और 10 ही फुट वो चौड़ा है। चौड़ा और लंबा जो 10 फुट 10 बाई 10 का है अगर, तो उसके अंदर आप एक रूम की एक दीवार की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 11 केजी, लगभग 10-11 केजी के आसपास पुट्टी एक दीवार में लगती है एक रूम की, ठीक है? 10 बाई 10 की में। अब अगर पूरे रूम की बात करें, 10 बाई 10 का पूरा ही रूम है, तो उसके अंदर आप अगर पुट्टी को पाउच की देखेंगे तो उसके अंदर आपका एक पाउच यानी एक कट्टा आराम से लग जाता है 40 केजी का। वो आराम से उसके अंदर हो जाता है, ठीक है? मतलब 40 केजी पुट्टी आपको एक रूम में आराम से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल रूम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 10 बाई 10 का उसका होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं लेबर कितना दिन लगता है और कितनी उसकी चार्जेस होते हैं। तो देखो एक रूम में दोस्तों जो लेबर होता है वो 2 दिन लग जाते हैं उसको पुट्टी करने में, ठीक है? तो डबल कोट पुट्टी करने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। और अगर उसकी हाज़िरी की बात करें तो फ़िलहाल जो करंट रेट है 2023 के शुरुआती दिनों में वो 750 रुपया पुट्टी का लेता है लेबर, ठीक है? जिसको हम पेंटर बोलते हैं। 750 रुपये की उसकी हाज़िरी होती है। और अगर आप एक पुट्टी का पाउच लाते हो 40 केजी का, तो वो अलग-अलग रेट के हिसाब से आता है, अलग-अलग कंपनी का, ठीक है? ज़्यादातर 740 से लेकर 1600 रुपये तक पुट्टी आती रहती है मार्केट में। लेकिन अगर आप जो सामान्य पुट्टी है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं तो उसकी रेट होती है 840 रुपया, ठीक है? 840 रुपये की 40 केजी पुट्टी आती है मार्केट के अंदर। अगर आप वो लाएँगे तो एक पाउच आपका उसका एक कमरे में आराम से आ जाएगा। अब एक रूम की बात हो गई, अब बात करते हैं पूरे मकान की। मान लीजिए आपका मकान में 10 बाई 10 के 2 रूम हैं, ठीक है? 2 रूम है जिसके अंदर एक रसोई, एक किचन है और एक बड़ा-सा हॉल है और तिबारा वगैरह है, ठीक है? जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, उसके अंदर ऊपर फ्लोर की बात नहीं कर रहे। इतने अगर मकान है आपका, सामान्य नॉर्मल सा घर है, तो उसके अंदर आपके कितने मतलब पुट्टी के पाउच लग जाएँगे। तो अगर हम एक कमरे के हिसाब से देखें तो और थोड़े अगर बढ़ाएँ, आपके चौक का साइज़ जो हॉल का साइज़ है बड़ा हो जाता है, तो मतलब 7-8 कट्टे के 7-8 कम से कम कट्टे या ज़्यादा से ज़्यादा कट्टे ना, मतलब 7-8 कट्टे के आसपास, पाउच के आसपास आपकी पुट्टी पूरे मकान में आराम से लग जाती है, ठीक है ना? उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और ना ज़्यादा रहेगा। 7 या 8 कट्टे आपके आराम से लग जाएँगे। और अगर लेबर की बात करें, लेबर कितने दिन में ये पुट्टी कर सकता है एक मकान की? तो उसके अंदर लेबर को लगभग 12 से लेकर 15 दिन तक इसमें लग जाते हैं लेबर को काम करने में, एक मकान के अंदर पुट्टी करने में, ठीक है? अब अगर आप उस पर कलर करवाते हैं, प्राइमर करवाते हैं या फिर और कुछ करवाते हैं, तो उसकी हाज़िरी वगैरह, चार्जेस वगैरह अलग से होते हैं, ठीक है? ये केवल पुट्टी की है। तो अगर 10-12 दिन उसको लगते हैं लेबर को और उसकी 750 के हिसाब से अगर हाज़िरी देखें डेली की, तो वो आपको लगभग 12 से लेकर 17,000 रुपये तक के बीच के अंदर आपको पुट्टी करके दे देगा। यानी कि 17 या 18,000 रुपये से अधिक आपका खर्चा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो 18,000 के अंदर-अंदर या 20,000 मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा है। 20,000 के अंदर-अंदर पूरे मकान में आपकी पुट्टी हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चाहे आप सभी कमरों में, किचन में और हॉल में, तिबारे में, जहाँ भी करना चाहते हो। तो एक नॉर्मल मकान में 20,000 के नीचे-नीचे ही, वैसे फिक्स बताएँ तो 17-18,000 के आस-पास हो जाती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अगर रेट बढ़ जाती है किसी माल मटेरियल की तो 20,000 आप मान लेना, ठीक है? और एक रूम की मैंने आपको बता दी, एक रूम में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेबर का 2 दिन लगते हैं, तो 750 के हिसाब से 1500 रुपये उसके होते हैं और 800 साढ़े 800 रुपये पुट्टी के होते हैं। तो 2500 या 2200-2500 रुपये के आसपास आपका उसके अंदर सेट हो जाता है, ठीक है ना? एक रूम में 2500 के आसपास खर्चा आता है पुट्टी करवाने का। और पूरे मकान में मैंने आपको बता दिया 15,000 या 18,000 के बीच में ही आपका खर्चा एस्टिमेट रहने वाला है।
और पूरे मकान में अगर 1-2 कमरे ज़्यादा है या फिर ऊपर आपकी मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस प्रकार के हैं, तो आपको थोड़ा खर्चा उसके अंदर रूम के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये थी जानकारी पुट्टी के बारे में। और अगर उस पर एडिशनल आप कलर करवाना चाहते हैं, पुट्टी पर प्राइमर करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं, तो उसकी कलर और उसकी जो पेंटर की लेबर चार्जेस है वो अलग से लगते हैं, ठीक है ना? ये केवल मैंने पुट्टी और पुट्टी का ही बताया है, दूसरी इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है, ठीक है ना? अभी भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, या आप अपने मकान का साइज़, अगर आपका थोड़ा मकान का साइज़ थोड़ा छोटा-बड़ा है, तो आप कमेंट में बताना, अपने साइज़ के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आपके मकान के अंदर कितनी पुट्टी लग सकती है।